वन स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज हम आए एक नए जॉब अपडेट के साथ कि किस कंपनी में वैकेंसी आई है। तो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक महारत्न कंपनी है, इसमें वैकेंसी आई हुई है। और इसमें जो वैकेंसी आई हुई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें वो 55 पोस्ट हैं। और जो सैलरी रहने वाली काफ़ी अच्छी सैलरी है। जो इसमें सैलरी है वो लगभग अप्रॉक्स पैकेज जो है वो आपका 24.4 लाख के अप्रॉक्स, यानी कि सैलरी जो है 2,20,000 पर मंथ होने वाली है इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक महारत्न कंपनी है, जो कि स्टील मेकिंग कंपनी है, जो लगभग सालाना 1 लाख करोड़ का बिजनेस करती है। और इसमें जो जॉब आई हुई है वो तीन श्रेणी में आई हुई है। बोकारो स्टील प्लांट के लिए आई हुई है, उसके बाद से आया है आपका झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए, और तीसरा सीईटी रांची के लिए। यानी कि 3 जगह पे जॉब आई हुई है, बोकारो, झारखंड और सीईटी रांची में। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो पहला जो है मैनेजर का है, बोकारो स्टील प्लांट में ग्रेड E3 के लिए। और इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं, ऑटोमेशन में आया है 9 पोस्ट आया है, मैकेनिकल में 5 पोस्ट आया है, सिविल में 2 पोस्ट आया है, सेरेमिक्स में 2 पोस्ट आया, यानी कि टोटल मैनेजर के लिए यहाँ पे 18 पोस्ट आए हुए हैं बोकारो स्टील प्लांट में। अब बात करते हैं हम लोग डिप्टी मैनेजर के लिए प्रोजेक्ट्स में। इनका जो ग्रेड रहने वाला है E2 रहने वाला है। और इसमें जो जॉब आई है, मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट है, सिविल के लिए भी 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट, और टोटल जो पोस्ट है इसमें 10 पोस्ट है। अब बात करते हैं हम लोग झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए। तो वहाँ पे जो है मैनेजर की पोस्ट आई है 17। और इसमें से जियोलॉजी के लिए 3 पोस्ट है, मिनरल बेनिफिकेशन के लिए 3 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट है, और माइनिंग के लिए 8 पोस्ट है। अब बात करते हैं हम लोग सीईटी रांची के लिए। इसमें जो मैनेजर है ग्रेड सेम रहने वाला है। सिविल और स्ट्रक्चर के लिए आया हुआ है, इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आया हुआ है, इसमें 2 पोस्ट हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आया हुआ है, इसमें 1 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट और मेटलर्जी के लिए 2 पोस्ट है, यानी कि टोटल 10 पोस्ट है। यानी कि टोटल 55 पोस्ट आए हैं बोकारो स्टील प्लांट, सीईटी रांची और झारखंड को मिला के। अब आइए देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या सैलरी रहने वाली है। तो पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। जो मैनेजर ऑटोमेशन ग्रेड E3 के लिए है, उसमें जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है वो 35 साल है। और जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, बीटेक या बीई हो फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। यानी कि मैनेजर ऑटोमेशन के लिए हमें बीटेक चाहिए, और ऊपर से उसके में जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उसमें 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और दूसरा जो है, कैंडिडेट शुड हैव एक्सपोजर इन एनी ऑफ फॉलोइंग एरियाज: PLC, AC/DC ड्राइव्स, UPS, डिजिटल एक्सीटेशन सिस्टम, SCA, DA। अब बात करते हैं हम लोग मैनेजर मैकेनिकल की। मैनेजर मैकेनिकल में जो है 5 पोस्ट आई हुई है। और इसमें क्या है, टोटल नंबर जो मैक्सिमम अपर एज है वो 35 है। और इसमें भी आपको बीटेक या फिर बीई फुल टाइम चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। और इसमें भी 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए स्टील फैक्टर में, यानी कि सेम फील्ड में, रिलीवेंट फील्ड में। यहाँ पे क्या लिखा, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इन एनी मेजर शॉप इन एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट शेल बी प्रीफर्ड। अब बात करते हैं हम लोग मैनेजर सिविल की। मैनेजर सिविल के लिए भी बीटेक चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 रहने वाली है, और 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। और इसमें जो है कैंडिडेट्स को स्ट्रक्चरल डिजाइन और फैब्रिकेशन का नॉलेज रहे, उस इंडस्ट्री में काम किए रहे। अब बात करते हैं मैनेजर सेरेमिक्स की। इसके लिए भी सेम डिग्री की रिक्वायरमेंट है, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और उनको इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में जो काम किया हो वो प्रीफर्ड ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं हम लोग डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट्स की। जो ग्रेड जो इनका रहने वाला E2 रहने वाला है। इसमें जो मैक्सिमम एज है 32 है। और सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए कंसेक्यूटिव 3-3-4 पोस्ट है। तो बीटेक चाहिए हमारा कंसेक्यूटिव, सिविल के लिए सिविल बीटेक रहे, और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में, और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में। और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो 4 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन रहना चाहिए एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में। उसके बाद से हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी बोकारो प्लांट की। अब बात करते हैं झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए।
झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए मैनेजर की पोस्ट आई है। मैनेजर की पोस्ट में सेम 3 और मैकेनिकल मिनरल वेरिफिकेशन और जियोलॉजी के लिए पोस्ट आई है। अपर एज लिमिट 35 साल रहने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका मिनरल वेरिफिकेशन के लिए बीटेक चाहिए हमारा माइनिंग से मिनरल प्रोसेस में। मैनेजर जियोलॉजी के लिए एमएससी चाहिए और इसमें भी आपको 7 साल के वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम लोग सीईटी रांची की। इसमें जो सिविल के लिए पोस्ट आई हुई है, 2 पोस्ट आई हुई है। स्ट्रक्चरल के लिए ग्रेड E3 के लिए बीटेक चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सिविल में और 7 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये तो हो गई झांसी की बात। अब बात करते हैं हम लोग कि एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल रहने वाला है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए और 3 साल रहने वाला है हमारा OBC कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यानी कि जो क्राइटेरिया थी BE बीटेक या फिर MSc MTech जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स चाहिए उनको और SC/ST कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी है पोस्ट के लिए। जो E2 और E4 कैडर है उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए इंजीनियर्स के लिए और अगर मेल हैं तो फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, वेट 55 kg, इसमें 35 kg। चेस्ट मेजर जो है 72 एंड 75 ऑन एक्सपेंशन, इसमें 75 एंड 79 ऑन एक्सपेंशन। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें जो है यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि 2 सेगमेंट पे क्वेश्चन होने वाले हैं। इनकेस ऑफ CBT देवरली 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2 सेगमेंट में होंगे। 50 आपका डोमेन से रिलेटेड रहेगा और 100 क्वेश्चन जो रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए इस टेस्ट को जो होने वाला हमारा 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए और 40% हमारा SC/ST कैटेगरी के लिए और OBC के लिए। और ये जो इसके बाद इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और जो रेशियो रहने वाला है 80:20 का रहने वाला है। और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी लिया है, ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड क्या रहने वाला है। मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए लिखा है कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द एबव पोस्ट शैल बी अपॉइंटेड इन एग्जीक्यूटिव कैडर अगेंस्ट रेगुलर ग्रेड एंड मिनिमम बेसिक पे ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्किल, हाउएवर दे शैल बी अंडर प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सैलरी की कि क्या सैलरी रहने वाली है। तो जो मैनेजर की पोस्ट है उनके लिए जो ग्रेड E3 है वो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 80,000 से लेके 2,20,000 होने वाली है और जो पैकेज है वो कितना है 24.4 लाख पर एनम है। ऐसे ही बात करें हम लोग डिप्टी मैनेजर की, तो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट में जो सैलरी रहने वाली E2 ग्रेड की 70,000 से लेके 2 लाख के बीच में, यानी कि अप्रॉक्स पैकेज जो है 21.8 लाख रहने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फ़ीस की। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 700 रुपये है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए और SC/ST की कैटेगरी के लिए कितना फ़ीस है 200 रुपये है। ऐसे ही और जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।